क्यों एंडोटेंट, इलॉन मस्क और रोनाल्डो अपने हाथों को इस तरह रखते हैं? क्यों वर्ल्ड के बड़े बड़े लोग और इन्फ्लुएंसर्स अपने हाथों को वर्टिकल पोजीशन में या कुछ स्पेसिफिक पोजीशन में रखते हैं? नो, ये कोई ट्रेंड या कोइंसिडेंस नहीं है। ये सिर्फ उनका कोई तरीका नहीं, बल्कि इसके पीछे एक राज छुपा है। इसके पीछे का राज जानकर आप हैरान हो जाओगे। ये पोजीशन उनको मेंटली और फिजिकली फिट रखती है। ये जानकर आप खुद बैठते समय अपने हाथों को कुछ स्पेसिफिक पोजीशन में रखना शुरू कर दोगे। आपकी किस्मत आपके हाथ में है। न जाने हम ये कहावत कब से सुनते आ रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक कहावत है या फिर इसके पीछे कोई राज छुपा है? क्या हमारे हाथ में हमारी किस्मत बदलने की ताकत है? क्या हमारे हाथ हमें फिजिकली और मेंटली फिट रख सकते हैं? इस सवाल का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। अब ये सब सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और इन्फ्लुएंसर्स आजकल ये हाथों के पोजीशन में बैठते हैं। ये कोई ट्रेंड नहीं है, बल्कि हमारे देश का सालों पुराना एशियन विजडम है। इसमें ये बताया गया था कि हमारे हाथ की पांचों उंगलियों में 5 एलिमेंट पाए जाते हैं। हर उंगली में एक एलिमेंट होता है जो हमें मेंटली और फिजिकली फिट रखने में मदद करता है। जब आप हाथों की उंगलियों को कुछ स्पेसिफिक पोजीशन में रखते हैं तो इन पोजीशन को मुद्रास कहते हैं। मुद्रा, जिसे इंग्लिश में हैंड गेस्चर्स कहा जाता है, ये हाथों की ऐसी पोजीशंस और सिंबल्स होते हैं जो आपकी बॉडी और माइंड को सही जगह पर चैनलाइज करते हैं। हमारा शरीर 5 एलिमेंट से मिलकर बना है: हवा, पानी, आग, जमीन और स्पेस। एक हेल्दी बॉडी के लिए इन पांचों एलिमेंट का हमारे बॉडी में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर इन पांचों एलिमेंट में से कोई भी हमारी बॉडी में कम या ज्यादा या कोई हावी हो जाए तो हमें ये कमजोर और बीमार कर देता है, जिसकी वजह से हमें अलग अलग बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि पहले बताया कि हमारा हाथ इन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। इसमें आपका थंब फायर एलिमेंट को शो करता है, आपकी इंडेक्स फिंगर एयर एलिमेंट को शो करती है, आपकी मिडल फिंगर स्पेस के लिए है, आपकी रिंग फिंगर जमीन के लिए और आपकी लिटिल फिंगर वाटर को दर्शाती है। जब आप मुद्रास को यूज करके हाथों का कोई गेस्चर यूज करते हो तो ये पांचों एलिमेंट को बैलेंस कर देता है, ताकि आपका फोकस आपके पर्पस पर ही रहे। एंडोटेंट, रोनाल्डो, डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क जिस मुद्रा को यूज करते हैं इसे उत्तर बोधि मुद्रा कहते हैं। इसको करने के लिए आपके हाथ की सारी उंगलियों को एक दूसरे के अंदर फोल्ड कर लो और आपकी इंडेक्स फिंगर को बाहर निकालो और जोड़े रखो। साथ ही अपने दोनों अंगूठे को बाहर निकाल कर जोड़े रखो और पीछे ले जाओ। इसको गेस्चर ऑफ अवेयरनिंग भी कहा जाता है। बुद्धा इसको खुद परफॉर्म करते थे। मूर्ति और पिक्चर्स में आपने इनको इसी तरह बैठे हुए देखा होगा। और आज के वक्त की बात करें तो एंडोटेंट, रोनाल्डो, इलॉन मस्क जैसी हस्तियां अपने हाथों को भी इसी तरह रखते हुए नजर आएंगे। इस पोजीशन को आप गौर से देखिए। जब भी सेलिब्रिटीज डीप थिंकिंग पोजीशन में या इंटरव्यूज में होते हैं तो ये अपने हाथों को खुद ब खुद इसी पोजीशन में ले जाते हैं। ये मुद्रा आपके कॉन्शियस माइंड के साथ साथ सब कॉन्शियस माइंड को भी जगाती है और आपके चारों तरफ चल रही चीजों के लिए अलर्ट रखती है। इस मुद्रा को रोज 15 से 20 मिनट तक प्रैक्टिस करने से यह आपके इनर और आउटर सेल्स को जगाती है, जिससे आपका डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ती है। इस मुद्रा में बैठने से आपको कॉन्फिडेंट फील होता है और आप अपनी बातों को अफर्मेटिवली कन्वे कर सकते हो। इसलिए इसे सिंबल ऑफ ट्रूथ भी कहा जाता है। इसमें सामने वाला जो भी कहता है वो सच ही लगता है। मैं आपको अपनी लाइफ में इसे यूज करने के लिए कुछ टिप्स देता हूँ। जब भी आपको कोई टास्क परफॉर्म करना हो तो आप पहले 10 मिनट के लिए इस पोजीशन में बैठ जाए और अपना पूरा माइंड टास्क के ऊपर फोकस करें। इससे आप फील करेंगे आपका एक्साइट माइंड रिलैक्स होगा और आप फोकस और कॉन्फिडेंट फील करोगे। और इसको अगर लॉन्ग टाइम के लिए यूज किया जाए तो यह आपकी जिंदगी में डर, चिंता और स्ट्रेस को कम कर देता है और आपको हमेशा कॉन्फिडेंट फील और पॉजिटिव बनाता है। लेकिन अगर आपको फोकस और कंसंट्रेशन में कमी होती है तो ये नेक्स्ट मुद्रा आपको ज़रूर से ट्राई करना चाहिए, जिसे ध्यान मुद्रा कहते हैं। जब भी आपने किसी को मेडिटेशन करते हुए या कुछ संत को बैठे हुए देखा होगा तो वो इसी पोजीशन में बैठते हैं, जिसे ध्यान मुद्रा कहते हैं, जिसको कंसंट्रेशन मुद्रा भी कहा जा सकता है। इसको परफॉर्म करने के लिए आपको एक जगह पर सुकून से बैठ जाना चाहिए। अपने हाथों को नीचे रखो, जिसमें आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड के नीचे हो और आपका थंब एक दूसरे से टच होना चाहिए, इस तरह से, क्योंकि आपका थंब फायर एलिमेंट को शो करता है। इसमें आपके दोनों थंब एक दूसरे से मिल जाते हैं और बाकी एलिमेंट्स रेस्ट पोजीशन में होते हैं। यह आपको दुनिया के तामझाम से अलग करता है और आपको डीप मेडिटेटिव स्टेट में पहुंचाने में मदद करता है, जिससे आपका इंट्यूशन और इंसाइट बढ़ता है। आपके सेंसर्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं या आपके राइट और लेफ्ट ब्रेन को बैलेंस रखने में मदद करता है। इसको परफॉर्म करने से माइंड से नेगेटिव थॉट्स क्लियर होते हैं और लाइफ में लॉजिकल थिंकिंग का ठहराव आता है।
अपने वर्क प्लेस पर लीडर बनने के लिए, दूसरों से एक कदम आगे बढ़ने के लिए इन क्वालिटीज का होना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं आपको ये मुद्रा प्रैक्टिस करने से आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है। आप इस मुद्रा को 15 से 45 मिनट तक परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम और ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज है, जैसे स्ट्रेस, टेंशन और चक्कर का बार बार आना और वीकनेस लगती है, तो आपको ये मुद्रा ज़रूर से ट्राई करना चाहिए, जिसे कुबेर मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा को परफॉर्म करने से आपको एपिलेप्सी, इंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स और स्ट्रेस जैसी समस्याओं से हल मिलता है। ये मुद्रा आपका कॉन्फिडेंस और वेल्थ बढ़ाता है। इस मुद्रा को गॉड ऑफ वेल्थ भी कहते हैं। जब थंब का फायर एलिमेंट जो हमारे विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, इंडेक्स फिंगर का एयर एलिमेंट जो कंसंट्रेशन और मिडिल फिंगर का स्पेस एलिमेंट जो फोकस और पेशेंस को बढ़ाता है, जब ये एक साथ आपस में मिलते हैं तो बॉडी में एक ऐसा कमाल होता है जिससे बॉडी हेल्दी लाइफ की तरफ रुजू होती है। इसलिए इसे 3 फिंगर टेक्निक भी कहते हैं। इस मुद्रा को परफॉर्म करने के लिए आपको कंफर्टेबली पोजीशन में बैठ जाना चाहिए और दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख लो। अपने तीनों फिंगर इंडेक्स, थंब और मिडिल फिंगर को प्रेस कर लो। बाकी के रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को फोल्ड करके पाम की तरफ ले आओ और थंब से मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को थोड़ा सा प्रेस कर लो और इसको 15 से 30 मिनट तक होल्ड करके रखना चाहिए। अगर आपको ध्यान और विजडम बढ़ाना है तो आपको ये नेक्स्ट मुद्रा जरूर ट्राई करना चाहिए, जिसे ध्यान मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा को करने के लिए आपके दोनों हाथों को सीधा रखिए। बस अपने इंडेक्स फिंगर को और थंब को एक दूसरे से टच कर लो। दोनों उंगलियों के बीच इतना प्रेशर होना चाहिए जितना आप एक पेपर पकड़ने के लिए करते हो। यह आपके एयर एलिमेंट और फायर एलिमेंट को एक करके आपको कंसंट्रेशन में मदद करता है और आपकी फोकस करने की ताकत को बढ़ाता है। इस स्टेट में ब्रेन को मिलने वाले ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है। इससे आप कोई भी चीज पर प्रॉपरली फोकस करके अपने काम को परफेक्टली कर सकते हो। अगर आप डिप्रेशन में रहते हैं, एंजाइटी का शिकार हो या लोनलीनेस फील होता है, तो आपको इस मुद्रा परफॉर्म करना चाहिए। इसको परफॉर्म करने के लिए अपने हाथों को सीधा रखकर अपने थंब को अपनी लिटिल फिंगर की तरफ ले आओ और अपनी बाकी उंगलियों को अपने थंब के ऊपर रख लो। इसके साथ जब भी आप सांस ले तो अपनी इन उंगलियों को अंदर की तरफ फोल्ड कर लो। जैसे ही अपने सांस को छोड़ो तो अपने हाथ को खोल दो, जिससे आप फील करेंगे आपकी सारी परेशानियां, आपके सारे दुख दर्द और आपकी ब्रेन की तकलीफें धीरे धीरे आपसे दूर हो रही है। इसको आप 15 से 20 मिनट तक परफॉर्म कर सकते हैं। ये मुद्रा आपके मेंटल पावर को बढ़ाता है, आपकी सोचने की शक्ति को और आपकी डिसीजन मेकिंग को मदद करता है। इस मुद्रा को परफॉर्म करने से आपके ब्रेन के एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और इससे आपका स्ट्रेस, आपको आने वाले सीजर्स और चक्कर को कम करता है और आपके ब्रेन के फंक्शन को डेवलप करने में आपकी हेल्प करता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट ज़रूर कर देना, और अगर समझ नहीं आ रहा कि क्या कमेंट करे तो कमेंट में सिर्फ आई एम रेडी फॉर मुद्रा लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। अगर यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक करे बगैर मत जाना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हम आगे भी ऐसे हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।